हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। आज के इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे सॉल्यूशन ऑफ पॉलिनोमियल एंड ट्रांसेंडेंशियल इक्वेशंस। इस टॉपिक में क्या होगा गाइस, हमें एक इक्वेशंस गिवन होगी, हमारे पास एक इक्वेशंस गिवन होगी और उस इक्वेशंस का हमें रूट निकालना होगा। क्या करना होगा गाइस, एक इक्वेशन होगी और उसका रूट्स निकालना होगा और वो रूट्स इन दिए गए तीन मेथड से निकालना होगा। मींस या तो वो मुझसे बाइसेक्शन मेथड से रूट पूछेगा, या फिर न्यूटन रैप्सन से पूछेगा, या फिर रेगुलर फाल्सी मेथड से। मींस सॉल्यूशन ऑफ पॉलिनोमियल एंड ट्रांसेंडेंशियल इक्वेशंस में अभी जो आरजीपीवी का सिलेबस है उसके अकॉर्डिंग ये तीन मेथड की स्टडी करनी है। इसके अलावा भी दो और मेथड्स होते हैं गाइड, सेकेंड मेथड एंड इटरेशन मेथड, बट वो अभी अपने सिलेबस में नहीं है। तो हमें इन तीन मेथड्स का यूज करके दिए गए क्वेश्चंस का एक रूट क्लियर करना होगा। क्लियर है? अब देखिए गाइस, यहाँ लिखा है पॉलिनोमियल एंड ट्रांसेंडेंशियल। पॉलिनोमियल इक्वेशंस क्या होती हैं? पॉलिनोमियल इक्वेशंस का मतलब होता है गाइस वो इक्वेशंस एल्जेब्रिक फॉर्म में लिखी हुई। पॉलिनोमियल इक्वेशंस का मतलब एल्जेब्रिक के फॉर्म में यदि कोई इक्वेशंस लिखी हुई है तो वो कहलाएगी पॉलिनोमियल फंक्शंस। मींस एक्स के फॉर्म में दी गई कोई भी इक्वेशंस पॉलिनोमियल कहलाती है। ट्रांसेंडेंशियल इक्वेशंस का मतलब होता है गाइस ऐसी इक्वेशंस जिसमें पॉलिनोमियल टर्म्स के अलावा ट्रिग्नोमेट्रिकल, एक्सपोनेंशियल एंड लॉगरिथमिक फंक्शंस भी यदि इंक्लूड हैं तो वो कहलाएगी ट्रांसेंडेंशियल इक्वेशंस। मैंने दोनों के एक एक एग्जांपल्स लिखे हैं। पॉलिनोमियल एक्स के फॉर्म में लिखा हुआ है, ट्रांसेंडेंशियल एल्जेब्रिक भी है लेकिन इसके साथ में ट्रिग्नोमेट्रिकल और एक्सपोनेंशियल फंक्शंस लगा हुआ है। तो इस टाइप की इक्वेशंस कहलाती है ट्रांसेंडेंशियल इक्वेशंस। अब मुझे इन्हीं इक्वेशंस का एक रूट निकालना होता है बाय यूजिंग बाइसेक्शन या फिर न्यूटन रैप्सन या फिर रेगुलर फाल्सी मेथड। क्लियर है गाइस? तो अब मैं इन टॉपिक्स के बारे में डिस्कस करने से पहले आप सभी से मेरी एक रिक्वेस्ट है कि आप सभी लोग, यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज देखने के बाद इसे लाइक करना ना भूलें, और जिन भी स्टूडेंट्स ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो वो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। चलिए गाइस, देखते हैं कि इन तीनों ही मेथड से दी गई इक्वेशंस का रूट कैसे निकालते हैं। तो मैं ये समझाने के पहले इसका एक की पॉइंट होता है, वो याद होना आप सभी के लिए बहुत जरूरी है। देखिए मैंने यहाँ पर लिखा है एनोटेट नोट करके, किसी भी इक्वेशन का रूट उन दो पॉइंट्स के बीच में लाई करता है जिन पॉइंट्स पर इक्वेशन अपना साइन चेंज करती है। इसको गाइस 3-4 बार अपने से रीड कीजिएगा, आपको समझ में आ जाएगा ये क्या लिखा हुआ है। मैं आपको अब समझाना चाहता हूं कि ये क्या लिखा है। ये कह रहा है कि कोई भी इक्वेशन हो जिसका आपको रूट निकालना है, तो सबसे पहले ये जरूरी होता है गाइस कि दी गई इक्वेशन का रूट किन किन पॉइंट्स के बीच में है। यदि मुझे इतना पता है देन हम स्टार्ट करते हैं वो प्रोसेस जिस प्रोसेस से क्वेश्चन पूछा जा रहा है। अब इसका क्या मतलब हुआ, किसी भी इक्वेशंस का रूट उन दो पॉइंट के बीच में लाई करता है जिन पॉइंट्स पर इक्वेशन अपना साइन चेंज करती है। इसका मतलब ये होता है गाइस कि मान लीजिए ये इक्वेशंस है, हमें पता करना है इसका रूट। तो पता करने के पहले मुझे ये पता करना होगा कि ये जो इक्वेशंस है ये इक्वेशंस अपने साइन को किन पॉइंट्स पर चेंज कर रही है। मतलब हम इस इक्वेशंस में 1 रखेंगे, 1 रखने के बाद ये कैलकुलेट होगी, कैलकुलेट होकर ये कोई ना कोई वैल्यू देगी और वो वैल्यू या तो पॉजिटिव आएगी या फिर नेगेटिव। फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए 1 रखने पर ये वैल्यू पॉजिटिव आई। कितनी आई गाइस? पॉजिटिव। देन आप 2 रखिए। जब मैंने इसमें 2 रखा और कैलकुलेट किया तो मान लीजिए ये फिर से पॉजिटिव आई, तो बताइए क्या साइन चेंज हुआ? नहीं। 1 पे भी पॉजिटिव, 2 पे भी पॉजिटिव, तो इसका मतलब है कि अब आप इसमें 3 रखिए। जब मैं इसमें 3 रखूंगा हो सकता है मान लीजिए ये वैल्यू नेगेटिव आ जाए, मीन साइन चेंज हुआ, 2 पर प्लस और 3 पर माइनस। तो आपको वो 2 पॉइंट मिल गए जहां पर इक्वेशन ने अपने साइन को चेंज किया। अब इसके बाद इन मेथड्स का हम यूज करते हैं। जिस मेथड से वो क्वेश्चन को पूछेगा हम उसी मेथड से उस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो मेरा पहला टास्क ये होता है कि दिए गए इक्वेशंस के वो 2 पॉइंट पता करना जहां पर दी गई इक्वेशंस अपने साइन को चेंज करती है। क्लियर है गाइस? तो हम लोग सबसे पहले ये इस तरीके से पॉइंट पुट करके ये पता करेंगे कि साइन कहां पर चेंज हो रहा है इक्वेशंस का। आफ्टर दैट हम लोग उस प्रोसेस को आगे बढ़ाएंगे। हर एक वीडियो में मैं एक एक मेथड को डिस्कस करूंगा और उस मेथड के साथ सिंपल एक क्वेश्चन इंक्लूड करूंगा।
क्लियर है। इसके बाद हम एक कॉमन वीडियो डालेंगे जिसमें तीनों ही मेथड्स के अलग अलग क्वेश्चंस एक साथ होंगे। अभी हम बेसिक्स प्लस उसका एक क्वेश्चन, हर एक क्वेश्चन वीडियो में डालेंगे। चलिए गाइस, अब हम पहला मेथड देखते हैं, बाइसेक्शन मेथड। तो बाइसेक्शन मेथड में क्या करना होता है ये देखिए, मैं क्वेश्चंस के साथ ही उसका प्रोसेस भी डिस्कस करूंगा। ये लिखा हुआ है पहला क्वेश्चन, फाइंड द रूट ऑफ द इक्वेशन f(x) इज इक्वल्स टू x क्यूब माइनस 4x माइनस 9 इज इक्वल्स टू 0 यूजिंग बाइसेक्शन मेथड इन 4 स्टेज। तो देखिए गाइस, मैंने अभी अभी आपसे कहा था कि इक्वेशंस कोई भी हो, किसी भी मेथड से पूछी जाए, पहला टास्क होगा कि मुझे ये पता करना कि दिए गए इक्वेशंस का रूट किन पॉइंट्स के बीच में लाई कर रहा है। तो सबसे पहला काम क्या होगा गाइस कि मैं इस इक्वेशंस में x के प्लेस पर 1 लिखूंगा। तो मैंने 1 लिखा, 1 माइनस 4 माइनस 9 कितना आया, -12। कैसा है, नेगेटिव। क्लियर। अब हम इसमें 2 रखेंगे। जब मैंने 2 रखा तो यह आएगा 2 का क्यूब 8, 4 2 जा 8, -9 कैलकुलेट करने पर आया -9। यहाँ भी निगेटिव, यहाँ भी निगेटिव। साइन चेंज हुआ क्या, नहीं। आगे बढ़िए, 3 रखिए, 3 का क्यूब 27, 3 4 जा 12, 9 कैलकुलेट करेंगे आएगा प्लस का 6। वैल्यू क्या आई, प्लस। साइन चेंज हुआ क्या, यस। यहाँ पर था माइनस, यहाँ पर है प्लस। इसका मतलब ये हुआ कि मुझे ये पता चल गया कि रूट 2 और 3 के बीच में लाई करेगा। तो मेरा पहला टास्क था वो क्लियर हुआ। पहला का पार्ट ये पता करना होता है कि इक्वेशन साइन कहाँ पर चेंज कर रही है। तो मुझे पता चला साइन चेंज हो रहा है 2 और 3 पर। तो अब हम क्या बोलेंगे कि रूट्स लाइज बिटवीन 2 एंड 3, और उसके बाद हम अलग अलग स्टेप यूज करेंगे। तो देखिए गाइस, सबसे पहला जो काम था वो ये था रूट पता करना। मैंने किया, तो मैंने लिखा यहाँ रूट्स लाइज बिटवीन 2 एंड 3। अब हम अप्रोक्सीमेशन स्टार्ट करेंगे। तो इसमें 4 स्टेज तक क्वेश्चन निकालना था। तो पहला अप्रोक्सीमेशन मैंने किया, तो उसमें मिलेगा x1। x1 बाइसेक्शन मेथड ये कहता है रूट जिन पॉइंट्स के बीच में लाई करे उनका एवरेज ले लीजिए। तो 2 और 3 का एवरेज कितना आएगा, 2.5। ये कहलाया फर्स्ट अप्रोक्सीमेशन का। अब ये जो भी पॉइंट आता है गाइज, इस पॉइंट को क्वेश्चंस में पुट करना होता है। कहाँ पुट करना होता है, क्वेश्चंस में। अब आप देखिए क्वेश्चंस की इक्वेशंस जो थी वो गाइज मैंने यहाँ पर लिख दिए, f(x) इज इक्वल्स टू x क्यूब माइनस 4x माइनस 9। मीन्स ये जो 2.5 है इसको उठाकर इसमें रखिए। जब हम इसमें रखेंगे तो ये आएगा, और इसको आप कैलसी से कैलकुलेट कीजिएगा, वैल्यू आएगी -3.375। कैसी है, नेगेटिव। अगर ये नेगेटिव है तो मुझे क्या ढूंढना होगा गाइस, पॉजिटिव। क्या ढूंढना होगा, पॉजिटिव। आप ध्यान से देखिए गाइस, पीछे ही पॉजिटिव किस पॉइंट पर आया था, 3 पर। किस पर आया था, 3 पर। तो अब हम फर्दर ये बोलेंगे कि जो रूट है वो किस किस के बीच में लाई करेगा, 3, और यहाँ पर माइनस किस पर आया था, 2.5 पर। किस पर आया था गाइस, 2.5 पर। तो हम फर्दर जो सेकंड अप्रोक्सीमेशन है उसके लिए लिखेंगे रूट्स लाइज बिटवीन 2.5 एंड 3। हमें बार बार पॉइंट्स निकालना होता है, पॉइंट्स को क्वेश्चन में पुट करना होता है। पुट करने के बाद जो भी वैल्यूज मिलती है उस वैल्यू के साइन को अपोजिट साइन वाले को चेक करना होता है। मीन्स इस पर अगर नेगेटिव आई थी तो मैं पॉजिटिव वाला देखूंगा, अगर ये पॉजिटिव आती तो मैं नेगेटिव वाला देखूंगा, और बार बार नेगेटिव पॉजिटिव वाले पॉइंट्स को इस तरीके से लिखूंगा और उनका एवरेज लूंगा। इसी प्रकार मुझे 4 बार ऐसा करना है। क्लियर है गाइस। चलिए, तो अब मैंने लिखा रूट्स लाइज बिटवीन 2.5 एंड 3। अब इनका एवरेज ले लीजिए। तो ये कहलाएगा सेकंड अप्रोक्सीमेशन। 2.5 और 3 का एवरेज आएगा 2.75। ये जो भी आया इसको उठा के फर्दर क्वेश्चन में रख दीजिए। जब आप इसको क्वेश्चंस में रख के कैलकुलेट करेंगे तो ये आएगा 0.7969। अब बताइए ये नेगेटिव है या पॉजिटिव, ये आया पॉजिटिव। क्या आया गाइस, ये पॉजिटिव। तो आप नेगेटिव अगर देखना चाहें तो इससे ऊपर बढ़िए, ये मिल गया नेगेटिव। नेगेटिव किस पॉइंट पे है, 2.5 पे। पॉजिटिव किस पॉइंट पे है, 2.75 पे। तो हम लिखेंगे रूट्स लाइज बिटवीन 2.5 एंड 2.75। ये लिखा मैंने। अब हम निकालेंगे थर्ड अप्रोक्सीमेशन। थर्ड अप्रोक्सीमेशन क्या होगा गाइस, x3। x3 इज इक्वल्स टू 2.5, 2.75, ये आएगा 2.625। अब हम ये जो भी पॉइंट आया इसको उठा के फिर से क्वेश्चंस में रखेंगे। क्यों, क्योंकि मुझे 4 बार ऐसा करना है, इसलिए अभी 3 बार हुआ है। तो इसको फिर से उठा के क्वेश्चन में रखिए। जब मैंने इसको उठा के क्वेश्चन में रखा और कैलकुलेट किया तो मुझे मिला -1.4121। कैसा है, नेगेटिव।
अगर ये इस पॉइंट पर नेगेटिव है तो मुझे ढूंढना होगा पॉजिटिव। पॉजिटिव कहाँ ये है, किस पॉइंट पर है, 2.75 पर है। तो अब हम बोलेंगे अगले स्टेप में रूट्स लाइज बिटवीन 2.625 एंड 2.75 और इसका क्या ले लेंगे फोर्थ अप्रोक्सीमेशन में एवरेज कितना आया 2.6875। उसने कहां तक बोला था 4 स्टेज तक। तो ये जो भी वैल्यूज आई वही अपने दिए गए क्वेश्चंस का आंसर होगी। क्लियर है गाइस, यहां तक बहुत सिंपल था और बहुत आसान है। मैं फिर से एक बार रिपीट कर देता हूं, तीनों ही मेथड्स में सबसे पहले ये जरूरी होता है कि मुझे ये पता हो कि दिए गए क्वेश्चंस का या दी गई इक्वेशंस का रूट किन पॉइंट्स के बीच में लाई कर रहा है। उसके लिए जरूरी ये होता है कि मुझे याद क्या होना चाहिए कि किसी भी इक्वेशन का रूट हमेशा उन पॉइंट्स के बीच में लाई करता है जिन पॉइंट्स पर इक्वेशन अपने साइन को चेंज करती है। ये तो मैंने आपको एक क्वेश्चन से एक्सप्लेन किया। अब हम लोग क्या करेंगे कि मैं आपको थोड़ा सा ये सिखा दूं कि आपको क्वेश्चन शुरुआत कैसे करनी चाहिए। वो बेसिक्स आपको याद होना चाहिए। कोई भी क्वेश्चन हो सबसे पहले उसमें 1 2 3 4 पुट करिए और ये देखिए इक्वेशन साइन को कहां पर चेंज कर रही है। जहां पर चेंज कर रही होगी रूट्स उन्हीं पॉइंट्स के बीच में लाई करेगा। क्लियर है, जैसे ही आपको पता चले रूट्स इन पॉइंट्स के बीच में लाई करेगा, आप उसके बाद दिए गए टॉपिक्स का जो भी मेथड्स हो उसको यूज कीजिए। जैसे मैंने इस वीडियो में बाइसेक्शन बताया है, मेरा नेक्स्ट वीडियो जो आएगा उसमें मैं न्यूटन रेप्शन और रेगुलर फाल्सी का एक क्वेश्चन अपलोड करूंगा। उसके बाद मैं एक कॉमन वीडियो डालूंगा जिसमें नंबर ऑफ क्वेश्चंस होंगे। करना बार बार वही होता है बट थोड़ा डिफरेंट टाइप के क्वेश्चंस होंगे, उसको मैं एक कॉमन वीडियो में डालूंगा। अभी सिर्फ बेसिक्स प्लस एक क्वेश्चंस हर वीडियो में आपको मिलेगा। क्लियर है गाइस, आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू एंड बाय बाय।